नारायण रूप संगत व मातृशक्ति। आज हम एक बहुत परिचित लेकिन बहुत ही उच्च विषय पर विचार करने की कोशिश करते हैं। गुरु महिमा। गुरु महिमा का विषय बहुत ही गहन और विशाल है। यह विषय किसी भी जिज्ञासुओं के लिए सफलता की कुंजी है। जिसको गुरु महिमा की बात समझ आ जाए, वो संसार में सत आनंद खोजने में सफलता प्राप्त कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सद्गुरु कैसे मिले। आज के इस भोगवाद के समय में गुरुडम बुरी तरह फैल चुका है। ढोंगी गुरु हर मोड़ पर शिष्यों को जाल में फंसाते मिलते हैं। महाराज सदगुरुदेव मंगत राम जी महाराज ने गुरु को धारण करने के लिए बहुत साफ साफ मार्गदर्शन किया है और कहा है कि ठोक बजाकर ही गुरु धारण करें। ये देखना जरूरी है कि गुरु क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका चरित्र कैसा है और उसके उपरांत वो क्या कहते हैं, उनका उपदेश क्या है। गुरु निष्पाप अर्थात पाप रहित हो तथा गुरु को धन, नाम या यश संबंधी अपने केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनके कार्य तो सारी मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम से प्रेरित होने चाहिए। सदगुरु इस संसार में ईश्वर का अवतार होते हैं, जो केवल स्पर्श से, यहाँ तक कि इच्छा मात्र से ही आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं। उनके संग से पतित व्यक्ति भी मानो साधु हो जाता है। वे नरदेहधारी भगवान होते हैं। हमारे सदगुरु महात्मा मंगत राम जी महाराज इसी श्रेणी में हैं। एक दृष्टांत यहां बताना चाहेंगे अपने ही संगत का और खासकर मेरे अपने परिवार का। दास के नाना जी महाराज जी के दीक्षित शिष्य थे। जिस दिन उन्होंने दीक्षा मिली तो महाराज जी ने उन्हें अपने दाहिने पांव के अंगूठे को धोकर चरणामृत दिया। अब एक आम इंसान के मन में ये संशय होना स्वाभाविक है कि पांव के अंगूठे को धोया हुआ जल। महाराज जी समझ गए और बोले, सोचता क्या है, पी ले। चरणामृत पीने के बाद नाना जी के अपने शब्दों में ऐसा लगा जैसे चारों तरफ आनंद और खुशबू भरा माहौल बन गया। और यह एहसास उनको 15 दिन तक रहा। यानी सदगुरु ने कृपा करके अपने अंदर का आनंद शिष्य तक पहुंचा दिया। अष्टावक्र जी ने आत्म दृष्टि को लेकर कहा है कि संसारी मूर्ख कान में मंत्र फूंकने वाले गुरु के ही अज्ञानी शिष्य पूरे पशु बन जाते हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं है कि परमार्थी गुरु आत्मज्ञानी का ही नाम है और ऐसे गुरु संसार में दुर्लभ है। गुरु गीता में भी अज्ञानी मूर्ख गुरु का त्याग करना ही लिखा है। जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी हो, विडंबी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता तो शिष्यों का क्या कल्याण करेगा। सदगुरु अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हैं। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज
जब शरीर रूप में थे तो उनके जीवन से एक दृष्टांत ऐसे है कि अक्टूबर 1940 में शुभ स्थान गंगोटिया में यज्ञ और सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के बाद प्रेमी आहिस्ता आहिस्ता आज्ञा लेकर वापिस गए। सम्मेलन में प्रेमी मास्टर करमचंद भी शामिल हुए थे। इस प्रेमी ने नरधजिया अमृतवाणी का जो प्रकट हो रही थी लिखा था। उसके पास उस समय सम्मेलन के बाद जब वापसी का समय आया तो किराए के लिए कुछ रुपए की कमी थी, क्योंकि वेतन कम था, खर्च हो गया। उनका वेतन सिर्फ 20 रुपए था। सब प्रेमी बारी बारी महाराज जी से जाने की आज्ञा ले रहे थे। प्रेमी करमचंद ने भी साहस करके आज्ञा मांगी। अब पता तो था कि आज्ञा लेके यहां से कहाँ जाऊंगा, कैसे घर पहुंचूंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। जब आज्ञा लेने के लिए आगे बढ़े तो सतपुरुष ने यकायक 8 चांदी के रुपए निकालकर उनकी जेब में डाल दिए। प्रेमी शर्मिंदा होकर खड़ा रहा कि लेकिन सतपुरुष ने किसी के देखे बिना बुलाकर फरमाया, प्रेमी, तुम्हारे पास वापसी किराया कम है, ये ले जाओ। प्रेमी हैरान हुआ। उसके अंदर यह विचार उठ रहे थे कि किससे मांगा जाए, किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ते। मगर सदगुरु ने उसके अंदरूनी अवस्था को जानकर कृपा कर दी। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। वो आज भी हमारे अंग संग हैं और वो हमारी हर दशा में हमारा हाल जानते हैं। गुरु की भक्ति के बारे कबीर जी ने कहा है, कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषय रस चौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। सिर्फ गुरु की भक्ति से ही इस मानव जन्म को सार्थक किया जा सकता है, क्योंकि मानस जन्म को सार्थक करने के लिए प्रभु और गुरु दोनों ही का आशीर्वाद जरूरी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की स्थिति प्रभु के बराबर है। अब आगे जाके कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जब तक गुरु नहीं बताएगा तो इंसान अंध है, उसको पता नहीं लग सकता किस दिशा में जाना है, क्या करना है। लेकिन गुरु जब ज्ञान दे देता है और शिष्य उस ज्ञान पे पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाता है तो फिर प्रभु से मिलते समय देर नहीं लगती। गुरु सेवा, जन बंदगी, हरि सुमरन वैराग, ये चारों तभी मिले पूर्ण होवे भाग। पूर्ण भाग वाले को ही सबसे पहला जो स्थान है गुरु का है। जो उसको गुरु मिलेगा इस मानव शरीर में आने के बाद, उसको आगे जो है सारे गुण अपने आप आने शुरू हो जाते। कबीर जी आगे कह रहे हैं कि कबीर ते नर अंध है गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वह लोग दृष्टिहीन मंदमती हैं जो गुरु के महत्व को नकारते हैं और उन्हें कुछ नहीं मानते। उनसे मन में ये भय नहीं रखते कि गुरु नाराज हो गए तो क्या करेंगे। कबीर जी कहते हैं कि यदि हरि रूठ भी जाएं तो स्थान मिल जाएगा, किंतु यदि गुरु गुरु रुष्ट हो जाए तो पृथ्वी तो दूर आसमान में भी स्थान नहीं मिल पाएगा। कबीर जी आगे कह रहे हैं, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण जाए,
कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। यदि प्रभु को मनाना हो तो गुरु के चरणों में जाओ, गुरु तुम्हें उसका मार्ग अवश्य बताएंगे। कबीर दास कहते हैं कि गुरु के रूठने पर आपको कोई सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि जिसका गुरु नहीं उसका परमात्मा भी नहीं। अभी सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के ग्रंथ समता प्रकाश से कुछ शब्द मैं पढ़ता हूं संगत की सेवा में, फिर उस पे भी थोड़ा विचार करेंगे। गुरु महिमा परम अपार है, साखी कथी न जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। गुरु महिमा परम अपार है, साखी कथी न जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। सब सिद्धों ने सिद्धगत पाई, सत प्रतीत भय गुरु शरणाई। अगम निगम का भेद दिखावे, सत करनी का राह समझावे। सकली भरमन से जीव छुड़ाए, तत्व ज्ञान दे गुरुमुख त्रिपताए। सुखदेव मुनि की भरमन नासी, जनक निर्देही की सीख निवासी। नारद मुनि का मान तब नास्यो, शिवर गुरु की चरण बलास्यो। पीर पैगंबर जो भी कोई होवे, अपने गुरु के चरण को धोवे। पुरख विधाता ये चक्कर चलाई, सतगुरु भेंट सब भेद लखाई। सतमार्ग का भेदी जोई, तिसकी सीख लियो चित परोई। तीन लोक की संपत सारी, साचे गुरु के चरनी वारी। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरनी माई। मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरणी माई। मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। जो दोहा सबसे पहले पढ़ा गया, गुरु महिमा अपरम अपार है, साखी कथी न जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। आगे जब हम ये विचार करते हैं तो ये दोहा कहाँ जाके हमें सार्थक होता है, कहाँ जाके लगता है कि हाँ ये बात हुई। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सब सिद्धों ने सिद्धगत पाई, सत प्रतीत भय गुरु शरणाई। जितने भी सिद्ध हुए, मुनि हुए, जो भी भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, भगवान राम के भी गुरु थे, जितने भी सिद्ध हुए हैं, वो सच्ची श्रद्धा से अपनी गुरु के शरणों में लगे हैं और गुरु की आज्ञा के मुताबिक उन्होंने अपना और संसार का उद्धार किया।
सकली भरमन से जीव छुड़ावे, तत्व ज्ञान दे गुरुमुख तृप्तावे। अब गुरु जब तत्व ज्ञान देता है, गुरु जो ज्ञान देता है, उससे शिष्य जो है वो तृप्ति हो जाती है उसकी, यानी उसको वो आनंद मिल जाता है जिसके लिए आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है। और जीव जो है, सारी भरमन जो उसके ऊपर पड़ी हुई है, जो भरम जीव को पड़ा हुआ है जन्मों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से, जन्म मरण के चक्र में जो चल रहा है, उससे जीव छूट जाता है। वो जीव छूट जाता है जो गुरु के बताए हुए ज्ञान पे आगे बढ़ता है, उसको फॉलो करता है। अब आगे कहते हैं, सुखदेव मुनि की भरमन नासी, जनक हृदय की सीख निवासी। सुखदेव के बारे में, सुखदेव मुनि के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो जन्म से ही तत्वज्ञानी थे, और इतनी शक्ति थी कि वो देव के साथ ही प्रभु के धाम तक पहुंच जाते थे। उनको लेकिन मन में